अविरल विद्या यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। नमस्कार मित्रों, अब हम संस्कृत स्वयं शिक्षक के प्रथम भाग का अंतिम पाठ अर्थात 50वां पाठ पढ़ते हैं। इस पाठ में शब्दार्थ और कुछ वाक्य हैं और कुछ श्लोक हैं। आइए देखते हैं। प्रतिदिनम हर रोज या नित्य महिषी भैंस प्रत्यहम प्रतिदिन कियत कितना खारी मन मिलता है मिलती मिलता है भुज्यते खाया जाता है मुद्रापादः रुपये का चौथा हिस्सा तीन पाद पाव या चौथा हिस्सा ऋणम कर्ज या ऋण तदानीन्तनः उस समय का अजावयः अजाधन अवयः अजावयः बकरी अजा बकरी अविहि पेड़ अविहि भेड़ संति हैं किम परिमाणम कितने परिमाण में द्वादश 12 सार्धम सधन अर्धम सार्धम अधर्म के साथ ये जो लिखा है ना अधर्म के साथ, ये इसका हिंदी अर्थ नहीं होगा। सार्धम अर्थात कि आधा, सार्ध का मतलब आधे के साथ होता है, ठीक है। तो ये होना चाहिए था कि अर्ध के साथ, ठीक है। तो ये गलत छप गया है यहाँ पे, ऐसा ही लगता है। सार्धम का अर्थ होता है आधे के साथ, ठीक है। सार्ध द्वादश 12.5। अब देखो यहाँ पे लिखा है ना सार्ध द्वादश, इसका मतलब क्या हुआ? आधे के साथ 12, यानी 12 और आधा जोड़ा तो 12.5, ठीक है। सार्ध पंच 5.5, सार्ध द्वौ अढ़ाई, अढ़ाई मतलब 2.5, द्वयम 2, कति कितने, सहस्रम 1000, साक्षी गवाह वर्तते है। अब वाक्यों को देखते हैं। गौह दुग्धम ददाति न वा, गौ दूध देती है या नहीं? ददाति देती है। इयम महिषी कियत दुग्धम ददाति, यह भैंस कितना दूध देती है? 10 प्रस्थाः 10 शेर, तब अजावयः संति न वा, तेरे बकरी भेड़ें हैं या नहीं? संति हैं। प्रतिदिनम ते कियत दुग्धम जायते, नित्य तेरा कितना दूध होता है? पंचखार्यः 5 मन, नित्यम किम परिमाणम घृतम भवति, प्रतिदिन कितना घी होता है? 12 प्रस्थम 12 सेर, प्रत्यहम कियत भुज्यते, प्रतिदिन कितना खाया जाता है? सार्ध द्विप्रस्थम 2.5 सेर। एतत् रुप्यैकेन कियत मिलति, यह 1 रुपये का कितना मिलता है? त्रिप्रस्थम 3 सेर। तैलस्य कियत मूल्यम, तेल का क्या मूल्य है? मुद्रापादेन सेटक द्वयम प्राप्यते, 4 आने का 2 सेर मिलता है। अस्मिन् नगरे कटिहट्टाः सन्ति, इस नगर में कितनी दुकानें हैं? 5 सहस्राणि 5000। भो राजन अयम मम ऋणम न ददाति, हे राजन यह मेरा ऋण नहीं देता। यदा तेन गृहीतम तदानीन्तनः कश्चित् साक्षी वर्तते न वा, जब उसने लिया था उस समय का कोई गवाह वर्तमान है या नहीं? अस्ति है। तर्हि आनय, तो ले आओ। आनीतः लाया, अयम अस्ति यह है। फिर शब्दार्थ। आचरति आचरण करता है, चरति चलता है, श्रेष्ठः अच्छा, लोकः लोग, जन मनुष्य, उद्धरेत उन्नति करे, आत्मा आत्मा ने, आत्मनः आत्मा को या अपनी, आत्मानम आत्मा को अपने को, आत्मा आत्मा या रूह, पूज्य सत्कार करने योग्य, गुरु उपदेशक या बड़ा, गरीयान श्रेष्ठ, समः समान, त्वत्समः तेरे जैसा, अधिकः अधिक, अभ्यधिकः सब प्रकार से अधिक, प्रभावः शक्ति, सामर्थ्य, प्रमाणम प्रमाणिक या मान्य या पसंद, इतरह अन्य, अनुवर्तते पीछे चलता है या अनुकरण करता है, कुरुते करता है, रिपुः शत्रु या दुश्मन, बंधुः भाई, चरह चलने वाला या जंगम, पिता बाप या पालक, अचरह न चलने वाला या स्थावर, चराचरह हिलने वाले और न हिलने वाले, जंगम और स्थावर, अन्यः दूसरा, अप्रतिमः अतुल, लोकत्रयम तीनों लोक। आइए अब इन श्लोकों को पढ़ते हैं। यद्यदाचरति श्रेष्ठः तत्तद्देवेतरो जनः, सः यत्प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। इसका पदच्छेद का अर्थ होता है कि इसका जो प्रत्येक शब्द है उसको अलग अलग यूं का त्यों लिख दिया जाएगा।
तो पदच्छेद है यद यद आचरति श्रेष्ठः तद तद एव इतरः जनः सः यत् प्रमाणम कुरुते लोकः तद अनुवर्तते। फिर अन्वय दिया गया है। अन्वय क्या होता है कि इसको वर्ड ऑर्डर में लगा दिया जाता है। जैसे जो श्लोक है ना, तो श्लोक के जो शब्द हैं इसको एक ऑर्डर में लगा देंगे, ठीक है। तो यद यद श्रेष्ठः आचरति तद तद एव इतरः जनः आचरति, सः श्रेष्ठः यत् प्रमाणम कुरुते लोकः तद अनुवर्तते। अर्थात जो जो श्रेष्ठ पुरुष आचरण करता है वह ही उसको इतर लोग आचरता है। वह श्रेष्ठ पुरुष जो प्रमाण करता है, मानता है, इतर लोग भी उसी के पीछे चलते हैं। अर्थात जैसा श्रेष्ठ पुरुष आचरण करते हैं वैसा ही दूसरे लोग करते हैं। श्रेष्ठ लोग जिसको प्रमाण मानते हैं उसी को दूसरे लोग भी प्रमाण मानते हैं। दूसरा श्लोक है उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानम अवसादयेत आत्मैव ह्यात्मनो बन्धुः आत्मैव रिपुरात्मनः। पदच्छेद उद्धरेत आत्मना आत्मानं न नात्मानम अवसादयेत आत्मा एव ही आत्मनः बन्धुः आत्मा एव रिपुः आत्मनः। अन्वय अर्थात ऑर्डर में लगा करके आत्मना आत्मानम उद्धरेत आत्मानम न अवसादयेत ही आत्मा एव आत्मनः बन्धुः आत्मा एव आत्मनः रिपुः। अर्थ है कि आत्मा से आत्मा की उन्नति करे, आत्मा को नहीं गिराए, क्योंकि आत्मा ही आत्मा का भाई है या संबंधी है, आत्मा ही आत्मा का शत्रु है। अर्थात अपनी उन्नति आप करनी चाहिए, अपनी गिरावट आप नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अपना आप ही भाई और अपना आप ही शत्रु हैं। तो मित्रों, इस प्रकार यह 50वां पाठ भी संपूर्णता को प्राप्त करता है। बहुत दिनों से यह कार्य रुका हुआ था, समय मिला तो आज यह पाठ संपूर्ण हो गया। तो मित्रों, आप सभी को संस्कृत सीखने के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। जो लोग इस पुस्तक को खरीद सकते हैं अवश्य खरीदें, क्योंकि पुस्तक को, जो कागज़ पर छपी हुई पुस्तक हैं, उसको पढ़ने का एक अलग ही आनंद होता है। इस पुस्तक के विषय में तो प्रथम वीडियो में ही बहुत सी चीज़ें बता दी गई थी। बेस्ट बुक टू लर्न संस्कृत इजीली ऐसे करके जो हमारा वीडियो है, आप उसको देख सकते हैं। तो मित्रों, अब इस पाठ में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। जो भी वीडियो आएगा उस वीडियो में आपसे पुनः मुलाकात होगी। तो मित्रों, सभी को नमस्कार। हरि ओम।